स्क्रीन शो हो रही है बच्चों? जी आप ही। अब देखें, ये आप लोगों की जो हीमोपोइसिस थी, मैंने आपको तब भी कहा था कि ये बेस है, ठीक है, आपकी पूरी हीमाटोलॉजी में। अब देखो, आपने हीमोपोइसिस पढ़ी, उसके नतीजे में अल्टीमेटली आपको एरिथ्रोसाइट्स मिले, ठीक है, आपके आरबीसी। उसके अलावा आपको ये सारी किस्म के डब्ल्यूबीसी मिले, ये सारे आपके डब्ल्यूबीसी हैं, ये सारे थ्रोम्बोस, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस में ये सारे आ जाते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट। उसके अलावा जो आपको सेल मिल रहा है अल्टीमेटली, वो मिल रहा है मेगा कैरियोसाइट। अब ये जो मेगा कैरियोसाइट है, ये सेल है, लेकिन ये मेगा कैरियोसाइट सर्वाइव नहीं करता, ठीक है। इसकी क्या हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन के नतीजे में ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और हमें वही छोटे छोटे टुकड़े चाहिए सही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इतने बड़े बड़े प्लेट मेगा कैरियोसाइट नहीं चाहिए। अब ये जो, जब ये टूटेगा मेगा कैरियोसाइट, और इसके टूटने के नतीजे में जो छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, उनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट। अब देखो, अब यहाँ से पता क्या चल रहा है कि जहां हमें अल्टीमेटम में यहाँ पे सारे सेल्स मिले हैं, यहाँ पे हमें सेल्स के फ्रेगमेंट्स मिले हैं, सेल नहीं मिला। जो आपके प्लेटलेट्स हैं, दीज आर नॉट सेल्स, दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स। और कौन से सेल्स? मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स की फ्रेगमेंटेशन होती है और आपको मिलते हैं प्लेटलेट्स, या फिर जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ देखो, पहली लाइन में मैंने क्या लिखा है कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्मॉलर सेलुलर फ्रेगमेंट है, ये कहाँ से ड्राइव हुए हैं, एक लार्ज सेल से, जिसको हम कह रहे हैं मेगा कैरियोसाइट। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये ए न्यूक्लिएट होते हैं। ए न्यूक्लिएट का मतलब है कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन वो जो आपके पास मेगा कैरियोसाइट था, उसके अंदर न्यूक्लियस था, ठीक है। ये मैं आगे आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी, थ्रोम्बोपोइसिस पढ़ेंगे ना कि किस तरीके से प्लेटलेट्स बनते हैं, वहां आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ आप बेसिक समझ लो। अच्छा, ए न्यूक्लिएट होंगे, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन जिस सेल से बन रहे थे उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक। अच्छा, अब जब ये बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, तो किस तरीके से बनते हैं, मैं आपको दोबारा से ये दिखाऊंगी। ये आपके पास है मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। अब ये मेगा कैरियोसाइट यहाँ से, इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं अंदर डिफरेंट चैनल्स बनाएंगी, अंदर इन्वेजिनेट होंगी, एंडोसाइटोसिस होगी। जहां जहां पे एंडोसाइटोसिस होगी, एक निशान से बनते जाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। वो जब निशान बनेंगे, तो इस न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितना भी आपका साइटोप्लाज्मिक एरिया है, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और वहीं से टूटेगा और डिफरेंट प्लेटलेट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब साइटोप्लाज्म के टुकड़े हो रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑर्गेनेलीज वो प्लेटलेट्स में जाएंगी, बट न्यूक्लियस नहीं जाएगा, ठीक है। मैं आपको बस ये डायग्राम इसलिए दिखा रही थी कि आपको स्ट्रक्चर सामने आ जाए और मेरी बात समझ में आ जाए। मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। जहां से समझ नहीं आया, आपने मुझे फौरन से कहना है कि यहाँ से नहीं समझ आया, ताकि हम आगे जाए तो कंसेप्ट क्लियर करके जाए। अब फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक मेगा कैरियोसाइट था, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस मैं बना रही हूँ ना, ये लोब्यूटेड होता है, इसके बहुत सारे लोब्स होते हैं, इसलिए मैं इसको इस तरीके का बना रही हूँ, सर्कुलर नहीं बनाया, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये एक बड़ा सेल बन चुका है, मेगा कैरियोसाइट है, तो इसके अंदर इन्वेजिनेशन होगी, ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर इनफोल्ड करेगा, इनफोल्ड करेगा, और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट किस्म की मार्किंग होगी, इस तरीके से, ठीक है। यही वाली मेम्ब्रेन है, यही वाली, ये क्या कर रही है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रही है, और क्या हो रहा है, मार्केशन हो रही है। अब देखो, ये डिफरेंट किस्म के टुकड़ों के निशान लग गए हैं। अब ये जो अंदर मेम्ब्रेन बनी है, जिसने चैनल बना लिया है, इसको कहते हैं डिमार्केशन मेम्ब्रेन। अब यहीं से क्या होगा कि ये जो मेगा कैरियोसाइट है, टुकड़े टुकड़े होगा और हमें मिल जाएंगे प्लेटलेट। बेसिकली इस तरीके से नहीं होती, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा, एक जगह से स्टार्ट होती है एंडोसाइटोसिस, ऐसे सेल अंदर पिंच करना स्टार्ट होता है, एक नंबर स्टेप। फिर वो पिंचिंग मजीद बढ़ती है जाती, देखो अब ये उस तरीके का सर्कुलर नहीं रहा, पहले थोड़ी सी यहाँ पे एरिया पे पिंचिंग हुई, फिर मजीद ये अंदर इन्वेजिनेट होगा। अब ये जो
छोटी छोटी सी आपको नजर आ रही होंगी, पतली पतली सी इन्वेजिनेशन बनती जा रही हैं, ये डेवलप होने स्टार्ट होंगी, और फिर ये जो अंदर सारी मार्किंग हुई पड़ी है यहाँ से टुकड़े टुकड़े होना स्टार्ट हो जाता है। इसको कम्प्लेक्स ले जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लें कि अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेन की मार्किंग होगी, डिमार्केशन मेम्ब्रेन बनेगी, और फिर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, मेगा कैरियोसाइट टूट के छोटे छोटे प्लेटलेट्स बना देगा, और ये प्लेटलेट्स हमें चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक, यहां तक मैं क्लियर हूँ? बच्चों यहाँ तक क्लियर है? जी ठीक अभी। है। अच्छा, अब देखो, अब तक हमने क्या देखा, पहली 3 लाइंस देखी कि एक तो ये कि ये सेल्स नहीं है, उनके फ्रेगमेंट्स हैं, दूसरा ये कि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स हैं। जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्मिक सेलुलर कंपोनेंट्स थे वो डिवाइड हुए हैं, सॉरी टूटे हैं। अच्छा, दूसरा, जब साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जो है उनकी फ्रेगमेंटेशन हुई है और वो टूटे हैं, तो सेलुलर सेलुलर जो ऑर्गेनेलीज सेल में प्रेजेंट थी वो प्लेटलेट्स में जरूर आएंगी। प्लेटलेट्स ने सरवाइव करना है ना, सरवाइव करने के लिए उनको ऑर्गेनेलीज की जरूरत है। ठीक है, अब वो ऑर्गेनेलीज अंदर होंगी तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी, तो इसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि सारे के सारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बोन मैरो में, वहीं पे हीमोपोइसिस हो रही है, तो ये भी कॉमन सेंस की बात है कि ये बोन मैरो में ही प्रोड्यूस हो रहे होंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हमने बात कर ली इसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी। ठीक है, बेसिक जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे, परेशान नहीं होना। अब हम देख लेते हैं कि प्लेटलेट्स, हमें ये पता चल गया कि ब्लड के कंपोनेंट हैं और सेलुलर फ्रैक्शन है, बट इनका काम क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। इनका जो बेसिक काम है, वैसे तो ये मल्टीपल फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ आपकी बुक में लिखे हैं, कुछ नहीं भी लिखे। जो लिखे हैं उनको डिस्कस कर लूंगी, जो नहीं लिखे उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन सबसे जो बेसिक फंक्शन है वो है हीमोस्टेसिस। अब देखो ये वर्ड हीमोस्टेसिस ये क्या है, ये 2 वर्ड से बना है। हीमो मीन्स ब्लड, और स्टेसिस मीन होता है किसी चीज का रुका हुआ होना, स्टॉप हुआ होना, सीज होना। एक मिनट बच्चों, कॉल आ रही है। हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है अब? सॉरी, मेरी कॉल आ गई थी तो मुझे जाना पड़ा। आवाज ठीक है बच्चों? जी अच्छा, अभी। अब मैं आप लोगों को बता रही थी कि इनका जो बेसिक फंक्शन है वो हीमोस्टेसिस है। ठीक है, अब हीमो का मतलब होता है ब्लड, और स्टेसिस का मतलब होता है किसी चीज का रुका हुआ होना, किसी चीज का स्टैटिक कंडीशन में होना। ठीक है, तो हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लड की का रुका होना या ब्लड को रोकना। ठीक, अब इसका फंक्शन क्या है कि जब आपको कोई इंजरी होती है, इंजरी होगी तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है ना। इट मीन्स कि आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं वो डैमेज हुई हैं। अब जब ब्लड वेसल्स डैमेज हुई हैं तो वहां से खून बाहर आ रहा है। अब उन उस डैमेज ब्लड वेसल से खून को रोकना, ये काम है प्लेटलेट्स का। ठीक, अब ना सिर्फ उस खून को रोकेगा बल्कि उस डैमेज को भी रिपेयर करने में बहुत एक इसका यूं कह लो सिग्निफिकेंट रोल है जो कि प्लेटलेट्स परफॉर्म करते हैं। ये आपकी ब्लड वेसल थी। ठीक है, ये आप यूं समझ ले, ये उसके ऊपर कवरिंग आई हुई थी। यहाँ पे आपको कोई भी ट्रॉमा हुआ, कुछ भी हुआ, ये वाला जो जगह एरिया है, ये वाला, ये क्या हो गया, ये डैमेज हो गया। अब जब ये डैमेज हो गया ये वाला एरिया, तो होगा क्या,
बच्चों पता नहीं ये ड्रॉ नहीं हो रहा, अभी ऐसे समझ लें, ठीक है। ब्लड वेजल है, ब्लड वेजल जब डैमेज होगी उसमें से निकलेगा ब्लड। अब उस ब्लड के फ्लो को रोकना ताकि आपकी बॉडी में खून की कमी ना हो जाए, वो रोकने का काम है प्लेटलेट्स का। अब प्लेटलेट्स ने क्या करना है, ब्लड को स्टॉप कराना है बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट, उसके ऊपर एक क्लॉट बना के। अब ये क्लॉटिंग का जो काम है वो है आपके प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, ब्लड को रोकना बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। इसके अलावा ये जो आपकी ब्लड वेजल डैमेज हुई थी, यहाँ पे जो डैमेज हुआ है उस वेजल का भी और उसके ऊपर जो एंडोथेलियम है उसका भी, उसको रिपेयर करना, रीजनरेट कराना, इसमें भी प्लेटलेट्स का काम है, ठीक है। अब जब ब्लड वेजल इसको रिपेयर कराएगा, इट मीन्स कि इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इसके क्या क्या काम हो जाएंगे, हीमोस्टेसिस, उसके अलावा इसका काम हो जाएगा ब्लड वेजल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, इसको इंटीग्रल बनाना और टिश्यू रिपेयर। ये इसके बेसिक बेसिक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ तक बच्चों कुछ ना समझ आया हो? अभी समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। बच्चों आप लोगों को भी ये स्क्रीन ब्लू ब्लू नजर आ रही है? बच्चों मुझे कोई कंफर्म कर दे, स्क्रीन ब्लू नजर आ रही है आप लोगों को? जी आपी। ब्लड आपी ब्लड। आपी फिर से ब्लू हो गई।